यार ग्राम पंचायत की जमीन पर कब्जा है और पट्टा नहीं है और बहुत सालों से कब्जा है। मेरे बाप दादाओं ने कब्जा किया था। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नियमों की सच्चाई क्या है वर्ष 2025 और 26 के अंदर। आज की इस वीडियो को आप विस्तार से देखिए, आपको पता चल जाएगा कि अगर आपका भी ग्राम पंचायत की जमीन पर कब्जा है और कब्जा होने के बावजूद आपका उस पर पट्टा नहीं है। वैसे तो आप अगर यूट्यूब चैनल के ऊपर मेरे आ ही गए हैं तो आपसे एक गुजारिश है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैंने ऐसी बहुत सी वीडियो बना रखी है जिसमें विस्तार से बताया है कि ग्राम पंचायत की जमीन पर यार भूल कारणवश आपने अगर किसी जमीन पर जो आरक्षित भूमि है, ऐसी भूमि नहीं जो जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है, भाई मैं पहले ही बता दिया कई वीडियो के अंदर, अगर सार्वजनिक उपयोग की कोई भूमि है तो हाई कोर्ट इलाहाबाद या फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्पष्ट कह दिया, ग्राम पंचायत की यूटिलिटी, पब्लिक यूटिलिटी जो लैंड होती है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कब्जा नहीं चलेगा। फिर आप कहेंगे यार अकरम, एक नियम है प्रतिकूल कब्जा कानून लिमिटेशन एक्ट 1963 के आधार पर 30 साल से जिसका सरकारी भूमि के ऊपर कब्जा है तो उसे भी मालिकाना हक दे दिया जाता है। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही चली है। लेकिन कैसी जमीन पर, आगे चलकर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार की जमीन पर आपको मालिकाना हक मिल सकता है। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ग्राम पंचायत की जमीन पर कब्जा और पट्टा नियमों की क्या सच्चाई है 2025 और 26 के अंदर। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप जिस भी क्षेत्र से हैं नीचे आप अपना एड्रेस भी लिख सकते हैं। अगर आपके ग्राम के अंदर भी इस प्रकार की कोई भूमि है, जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मुझे लिख सकते हैं। मेरे टेलीग्राम पर भी आप लिख सकते हैं, वहां पर मैं आपको ऑनलाइन मिलूंगा। लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर ले। कुछ थोड़ा सा प्रीमियम आपको देना पड़ेगा, लेकिन हर एक वीडियो नेताओं के इंटरव्यू, ग्राम पंचायत से जमीन से संबंधित राजनीतिक योजना, राजनीतिक मुद्दों से संबंधित और आपको योजनाओं से संबंधित बातें मैं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर बताता ही रहता हूं। ग्राम पंचायत की जमीन कब्जा और पट्टा जारी करने के लिए नियम रूप से राज्य सरकार और राजस्व कानून उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता और राजस्थान। जी हाँ, मैंने पहले ही आपको कई वीडियो में बताया है कि हर एक प्रदेश का मैंने नियम और कानून को पढ़ भी रखा है और देखता भी रहता हूं कि कहां पर किस प्रकार की क्या प्रक्रिया है। प्रत्येक प्रदेश के अंदर कानून बनाने का अधिकार होता है, लेकिन कानून बनाने का अधिकार सीमित इतना ही होता है कि उसमें थोड़ा बहुत रद्दोबदल होता है, वो अपनी स्थिति को लेकर प्रदेश की। लेकिन सभी तरीके का कानून एक सा ही होता है। कहीं पर बंजर जमीन को कुछ और बोल दिया जाता है, जैसे यहाँ पर चरागाह की जमीन बोला, कहीं कहीं पर उत्तर प्रदेश में गौचर की जमीन बोला, भाई इतना ही अल्फाजों का अंतर होता है। राजस्थान भू राजस्व नियम और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के द्वारा जो नियंत्रित होते हैं और नए नियम 2025 के संबंध में मुख्य तथ्य मैं आपको चार्ट वाइज दिखाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत मेहनत की है और मैंने इसका बिल्कुल अपने तरीके से, यानी कि मैंने इसका पूरा पीडीएफ बनाया और उसके आधार से जो मैं आपको बता रहा हूं ये सब मेरा ही बनाया हुआ है। और आपको पता ही है कि मैं कोई भी वीडियो फर्जी या इस प्रकार की वीडियो नहीं बनाता हूं। आप मेरे पहले से ही सब्सक्राइबर हैं, अगर मैं फर्जी बातें आपको बताऊंगा तो आप बिल्कुल भी मेरे इस यूट्यूब चैनल को बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। इसलिए मैं जमीन से संबंधित अन्य मैटर से संबंधित पूरी खोजबीन करने के बाद इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो लाता हूं। यानी कि सरकारी या ग्राम पंचायत की जमीन पर कब्जा करके उस पर अपना नहीं माना जा सकता है उस भूमि को। हालांकि कई राज्यों को मान्य अधिकार कुछ विशेष प्रकार के पुराने कब्जों को नियमित करने के लिए नियम बनाए गए हैं। और वो किस प्रकार के नियम बनाए गए हैं चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। साथियों, जैसा मैंने आपको बताया कि कब्जे की प्रकृति क्या है, मैंने पूरा एक चार्ट बताया है और यहां पर मैंने उसका विवरण भी लिखा है। कब्जे की प्रकृति, अगर आपका ग्राम पंचायत की जमीन पर कब्जा है तो कब्जा आवासीय मकान के लिए होना चाहिए और कृषि या आवासीय या व्यावसायिक कब्जे को यानी नियंत्रित करना कठिन होता है। अगर आपका व्यावसायिक कब्जा है तो उसे नियंत्रण करना बहुत ही कठिन होता है। लेकिन अगर आपका मकान है या आपके पास कृषि भूमि का पट्टा है और वो उसकी प्राकृतिक ऐसी है कि उस पर आपने कब्जा कर रखा है। बात कर लेते हैं कब्जे की अवधि क्या होती है। कब्जे की अवधि के ऊपर अगर हम बात करें तो पट्टा अक्सर केवल पुराने कब्जे पर ही दिया जाता है। इसके लिए एक कट ऑफ तिथि निर्धारित की जाती है। उदाहरण के लिए हरियाणा में 31 दिसंबर 2004 से पहले कब्जे के राज्यों के 1980 के दशक में, यानी उसके बाद। अब मैं यहाँ आपको बता, कट ऑफ डेट ये होती है कि भाई अगर आपने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है 2004 से पहले, ये कट आउट डेट जो है हरियाणा राज्य सरकार में आई थी। 2004 से पहले जिन लोगों ने ग्राम पंचायत की भूमि पर कब्जा कर रखा था, मैंने पहले ही बता दिया राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार होता है, तो वहां पर एक कट ऑफ डेट दी गई कि 2004 से पहले जितने भी व्यक्तियों ने ग्राम पंचायत की जमीन पर कब्जा कर रखा है 31 दिसंबर 2004 से पहला, तो उन लोगों का पट्टा बना दिया गया सरकारी भूमि पर और उन्हें उस भूमि पर मालिकाना हक भी दे दिया गया। पात्र वर्ग क्या है?
क्या सभी लोगों को इस प्रकार का पट्टा मिल जाता है? तो बात हम करते हैं आमतौर पर ऐसे लोगों को, सीधा मैं चार्ट को ले जाऊं। पट्टा आमतौर पर गरीबी रेखा से नीचे, बीपीएल, भूमिहीन, मजदूर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एससी, एसटी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और वीर्यता आधार पर दिया जाता है। भाई ऐसा नहीं है कि आपके पास पहले से ही पट्टा है, पहले से ही आपके पास बहुत सारी भूमि है। और मेरे गांव के अंदर भी ऐसा है, मेरी नगर पंचायत पाडली गुजर पनियाला, उसके ऊपर मैंने श्रेणी छेदों के ऊपर एक वीडियो लेकर के आ रहा हूं। आप हंसते हंसते पागल हो जाएंगे और आपको पता भी चल जाएगा कि कुछ लोगों ने ग्राम पंचायत की जमीन के ऊपर सहकारी गन्ना समिति के आधार पर एकरसी भूमि पर यानी कि रजिस्ट्रेशन समिति बना रखी है, और वहां की नगर पंचायत के ऊपर ऑफिस बनाने के लिए जगह नहीं है, लेकिन श्रेणी 6-2 की जमीन के ऊपर यानी कि बहुत बड़ा लफड़ा है। उसके वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। कहने का मतलब यही है कि भाई अगर पट्टा उन्हीं लोगों को, भाई आपके पास पहले से बहुत ज्यादा जमीन है और आप सोच रहे हैं कि ये जमीन मैंने कब्जा ली है, इस पे भी मुझे पट्टा मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बीपीएल श्रेणी से आते हैं, भले ही सामान्य वर्ग के व्यक्ति हैं, और अगर आप एससी, एसटी, अनुसूचित जनजाति से आते हैं, और कब्जे के अन्य नियमों 1980 के दशक के बाद अगर आपने उस भूमि का ऊपर कब्जा कर रखा था, तो ऐसी स्थिति में हरियाणा राज्य सरकार ने, और अनेक अनेक राज्यों के अंदर भी ऐसा ही होता है, यहाँ उत्तराखंड के अंदर एक बार हरीश रावत की सरकार में ऐसा ही ऐलान हुआ था कि वो जो भूमि भाई जिसने कब्जा रही उन्हें मालिकाना हक दे दिया जाता है। तो यहाँ पर वो लागू नहीं हुआ था, लेकिन हरियाणा के अंदर ये लागू हो गया था। तो जो ग्राम पंचायत की जमीनें कब्जाए हुए बैठे थे, उन लोगों को उस भूमि के ऊपर मालिकाना हक दे दिया। अब कौन सी श्रेणी की ऐसी वो भूमि है जिस पर मालिकाना हक दे दिया जाता है? भूमि की श्रेणी यहाँ पर देखिए आप, भूमि की श्रेणी कब्जा वाली भूमि यानी स्वार्णिक उपयोग, जैसे चरागाह, चरनोई, खेल का मैदान, तालाब, नदी का और किनारा, नदी का किनारा आरक्षित नहीं होना चाहिए, और स्वार्णिक भूमि के ऊपर नए कब्जे के हटाने की सख्त प्रावधान है। यानी मैंने पहले भी यार सभी वीडियो में बताता हूँ, अगर स्वार्णिक उपयोग की भूमि है तो भाई इस प्रकार की भूमि पर नहीं आपको, मान लीजिए कि मेरे गांव के अंदर कब्रिस्तान के ऊपर पूरी बस्ती बसा रखी है, मेरे गांव के अंदर बंजर के ऊपर लोगों ने सब मकान बना रखे हैं, और पता चला कि उन लोगों को भी ऐसा मालिकाना, तो नहीं, ऐसे लोगों को मालिकाना हक नहीं मिलेगा। अगर भूमि खलियान या खेल का मैदान, तालाब, नदी या नदी का किनारा या आरक्षित नहीं होनी चाहिए ये भूमि, उन्हीं भूमि के ऊपर मालिकाना हक मिल सकता है। जमीन की अधिकतम सीमा क्या होती है जिसके ऊपर आपको पट्टा मिल सकता है? तो चलिए मैं आपको बता दूं, जमीन की अधिकतम सीमा नियमित रेगुलेशन आमतौर पर बहुत छोटी जमीन के लिए होता है, 300 वर्ग मीटर या 200 वर्ग गज या आवास का पर्याप्त होता है। कहने का मतलब ये नहीं कि भाई आपने 5-4 बीघा या आपने 1 बीघा 2 बीघा भूमि कब्जा रखी, इस पर भी आपको पट्टा मिल जाए, नहीं। अगर आपने 200 बीघा सॉरी 200 वर्ग मीटर, 300 वर्ग मीटर, 400, क्योंकि राज्य सरकार जब किसी प्रदेश के अंदर किसी प्रकार की ऐसी कट ऑफ डेट देती है, जैसे मैंने ऊपर बताया हरियाणा के लिए, तो वहां पर इतनी ही छूट मिलती है कि 300 वर्ग मीटर अगर किसी व्यक्ति ने भूमि दबा रखी है ग्राम पंचायत की, तो उसे मालिकाना हक दे दिया जाता है, या 200 वर्ग, ये राज्य सरकार के ऊपर होता है कितनी जमीन के ऊपर वो इस प्रकार की कट ऑफ डेट देती है। ऐसा ही मैं आपको बताऊं, ये कट ऑफ डेट ऐसी है कि जैसे वर्ष 2018 के अंदर या उससे पहले एक बार किसानों का किसान केसीसी कार्ड माफ हुआ था, तो उसमें ये एक कट आउट डेट आई थी कि 31 दिसंबर 2004 तक से पहले जिन लोगों ने किसान क्रेडिट कार्ड लिया था और उन्होंने उसके बाद जमा ही नहीं किया, ऐसे लोगों का लोन माफ कर दिया। ऐसे ही राज्य सरकार भी ऐसी एक कट आउट डेट निकालती है जिस पर मालिकाना हक 200 वर्ग या 300 वर्ग, वो तो उसके राज्य सरकार के ऊपर होता है कितनी भूमि के ऊपर उसे यानी दे दी जाती है कट ऑफ डेट। ग्राम पंचायत की स्वार्णिक जमीन, सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर क्या रुख है, ये भी जान लेना बहुत जरूरी है। भाई अगर आपका देश की अदालत अगर इस बात को कहती है कि भाई ग्राम पंचायत की जो जमीनें हैं वो जमीनें आखिर कैसी है, उन पर क्यों जो है जमीन के ऊपर स्वार्णिक जो उपयोग की जो भूमि होती है, पहले ही मैंने आपको बताया स्वार्णिक उपयोग की जो आरक्षित भूमि है, ऐसी भूमि पर आपको पट्टा नहीं मिलेगा। लेकिन राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, वो दे सकती है। चरागाह की भूमि के ऊपर भी 200 वर्ग मीटर का दे सकती है, 300 वर्ग में, ये राज्य सरकार के हाथ। जैसे जमीन की नौवियत, नौवियत कहते हैं नाम बदल देना, अगर तालाब की भूमि है उसे चरागाह में कर देना, तो ये काम राज्य सरकार का होता है। पहले कलेक्टर भी इस काम को कर सकता था, लेकिन अब ये कलेक्टर से अधिकार छीन गया है। अब कलेक्टर की प्रस्ताव बनाकर कलेक्टर ही भेजता है, तहसील से ही जाता है, आपके राजस्व से जाता है, लेकिन ये नव्य चेंज करने का काम राज्य सरकार का ही होता है। चलिए मैं आपको दिया ग्राम पंचायत की स्वार्णिक जमीन, सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या रुख है, सीधी सी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने ग्राम पंचायत की जमीन स्वार्णिक प्रयोजन यानी पब्लिक यूटिलिटी, मैंने पहले ही बताया, के लिए आरक्षित जमीन पर कब्जे को नियमित करने के खिलाफ सख्त रुख नया है भाई। नंबर 1 निर्णय है कि न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिया कि स्कूल, खेल का मैदान या स्वार्णिक रास्ते के लिए छोड़ी गई जमीन
किसी भी हाल में कब्जे से मुक्त कराई जानी चाहिए। और ये सख्त कार्रवाई कैसे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है भाई, ये नए कानूनों के आदेशों के आधिकारिक यानी सरकारी सार्वजनिक जमीन पर कब्जा हटाने के लिए पुलिस बल का प्रयोग करने पर तत्काल कार्रवाई करने का अधिकार दिए गए हैं, जिसमें कब्जाधारियों को नोटिस के बाद बहुत कम समय मिलता है। भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये सीधा कह दिया है भाई, अगर ग्राम पंचायत की जमीन अगर आप कब्जाओगे तो पुलिस डायरेक्ट उसके अंदर इन्वॉल्व होगी और इतना आपको बिल्कुल भी समय नहीं देगी कि भाई आपका मकान खड़ा रहे। पहले ऐसा होता था कि बहुत साल तक ऐसे ही मामला पेंडिंग 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 चला गया, लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट का ये रुख आया है तो तब से बुलडोजर बाबा पूरा घूम रहा है। समझ गए, बचते तुम भी लोग नहीं अगर इस प्रकार की भूमि है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि इस यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल सही जानकारी देती है, स्टिक जानकारी देती है। बहुत से विद्वान मेरे इस यूट्यूब चैनल को देखते हैं, आप ही केवल नहीं। और मुझे पता है ऐसे ऐसे विद्वान भी इस यूट्यूब चैनल को देखते हैं जो बड़े विद्वान हैं, लेकिन मेरी ही वीडियो से सवाल लेकर मुझसे ही वापस पूछते हैं। और मैं आपको बताऊं कई विद्वानों के ऐसे सवाल भी थे जिन सवालों का मैंने उत्तर दिया और उन्होंने उसके हर जाने में मुझे कुछ दिया भी था। तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि नियम पढ़ने वाले के याद रहता है और नियम ना पढ़ने वाले के याद नहीं रहता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे बहुत कुछ जानकारी है, मैं ये कह रहा हूं कि मेरा रेगुलर काम यही है और आपका ये रेगुलर काम नहीं है। आप तभी वीडियो देखते हैं जब आपके ऊपर इस प्रकार की नॉलेज नहीं होती है आपको, लेकिन मेरा काम है डेली ऐसे नियमों को देखना। अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश किया है, किसी राज्य के हाई कोर्ट ने क्या आदेश किया है, सब आदेशों की कॉपी मैं जो है डाउनलोड कर लेता हूं और उसी के आधार पर ही आपको बनाकर पीडीएफ बनाकर पूरे टॉपिक का आपके सामने लेकर के आता हूं। अब बात करते हैं पट्टा प्राप्त करने की सामान्य प्रक्रिया क्या होती है। भाई ये तो बात कर ली हमने, अब सामान्य प्रक्रिया क्या है भाई ये देख लेना जरूरी है। यदि कब्जा आपका उन श्रेणियों में आता है कि जिन्हें राज्य सरकार की नीतियों के तहत नियमित किया जा सकता है, तो पट्टा प्राप्त करने के लिए ये कदम उठाए जाते हैं। नंबर एक, आवेदन किसे के देंगे आप, जिले के उप जिला अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार निर्धारित प्रश्न पत्र आवेदन उसे दे सकते हैं। नंबर दो, कब्जे की अवधि साबित करने के लिए जरूरी दस्तावेज ये लगाने पड़ेंगे, पुराने बिजली का बिल, पानी का बिल, मतदाता सूची, राशन कार्ड और ग्राम पंचायत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, बीपीएल राशन कार्ड। और तीसरे नंबर पर जांच करेगा राजस्व विभाग, लेखपाल, पटवारी और ग्राम पंचायत के द्वारा जमीन की श्रेणी और कब्जे की अवधि की जांच की जाती है। निर्णय जांच रिपोर्ट के आधार पर सक्षम अधिकारी एसडीएम कलेक्टर पट्टा जारी करने के निर्देश लेते हैं। यानी कि इस प्रकार से अगर भाई आपका उस पर कब्जा है, बहुत पुराना कब्जा है, तो आप अपने उप जिलाधिकारी को इस प्रकार का कोई आवेदन दे सकते हैं। उसकी बाकायदा जांच होगी और उसका पता चलेगा, तभी जाकर आपका वो पट्टा बनेगा। और महत्वपूर्ण तथ्य ये होते हैं कि मैं आपको बता दूं कि उत्तराधिकार यानी कि उत्तराधिकार और पट्टा, उत्तराधिकार और पट्टा यानी कुछ राज्यों में ये नियम है कि यदि किसी भी काश्तकार या फिर भूमि जोतने वाले को सरकारी जमीन पर पट्टा मिला था पूर्व में और वह 5 साल तक उस पर खेती करता चला आ रहा था, उस जमीन का मालिकाना हक मिल सकता है उस व्यक्ति को। सरकारी जमीन पर मालिकाना हक यानी कि पुरानी धारणा की 30 साल के बाद सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले को मालिक बन जाएगा। आमतौर पर ग्राम पंचायत की सार्वजनिक जमीन के मामलों पर यह नियम लागू बिल्कुल भी नहीं होता है भाई। मान लीजिए आप सोच रहे हैं सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर आपको ये पट्टा मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। राजस्व कानून में अवैध कब्जा हटाने के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं और इसका मतलब यही है कि भूमि कानून राज्य वशिष्ठ होते हैं और आपको अपने मान लीजिए अपने राज्य के राजस्व विभाग के अधिकारी वेबसाइट पर भी जाकर स्थानीय तहसील एसडीएम कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं और सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैंने देखा है कि कई राज्यों ने पट्टा लेने के लिए उस अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐसे आवेदन का एक कॉलम छोड़ रखा है। जैसे उत्तर प्रदेश में ही आप जाइए, अगर आपको पट्टा लेना है तो वहां पर इस प्रकार का आप आवेदन कर सकते हैं। और भी ऐसे बहुत से राज्य हैं, आप अपने राज्य की वेबसाइट खोलकर देख सकते हैं। इन सभी वेबसाइटों के अंदर इस प्रकार का पट्टा आवेदन की प्रक्रिया आपको मिल जाएगी। वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे लिखकर जरूर बताएं। आपका कोई सवाल है तो बिल्कुल टेलीग्राम और इस यूट्यूब चैनल को यार ज्वाइन कर लो। वीडियो को लाइक करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।